जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को बढ़ाऊं, आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं कि 10 दिसंबर को मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में रहते हुए बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे ये। अब ये केतु के नक्षत्र के बाद जब शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तब कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि बुध जो है धनु राशि में जाएंगे और धनु का मालिक होता है गुरु। बुध होते हैं वायु, धनु का मालिक होता है, धनु राशि अग्नि तत्व है, तो यहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं बुध अगर गुरु का साथ ठीक से ना रहे उनको। और बुध और गुरु आपस में मित्र नहीं है, और मित्र न होने के कारण बुध जब तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र नहीं आता यहाँ पर अनकंफर्टेबल अवस्था में 10 से लेके 18 दिसंबर तक रहेंगे। 27 दिसंबर को ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, मतलब कि ये शुक्र के नक्षत्र के बाद सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे जो कि इनका अपना मित्र नक्षत्र है। और वहीं पर 29 दिसंबर को ये मकर राशि में सुबह 11:50 पर प्रवेश करने वाले हैं। अब ये तो क्रम बताया मैंने कि कैसे कैसे बुध की स्थिति रहेगी। याद रहे कि 10 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक केतु के नक्षत्र में केतु जो है मूला जिसका नक्षत्र है वो बुध को बहुत ज़्यादा सुहाता नहीं है, और बुध यहाँ पर अनकंफर्टेबल 7 दिन के लिए महसूस करने वाले हैं। अब बुध जो है अपने आप में एक बहुत संवेदनशील ग्रह है। चलिए थोड़ा सा बुध के बारे में जान लें, हम थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर दूं माइंड को मैं, कि बुध अपने आप में बहुत ही नाजुक से और कहते हैं ना द्विस्वभाव वाले और हंसने खेलने वाले ग्रह हैं। जिनके भी ये लग्न के राशि के स्वामी होते हैं वो लोग चंचल होते हैं, नम्र होते हैं, अपने आप में एकदम छोटा सा दिल होता है उनका, और वो हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन पर असर हो जाता है दूसरे किसी ग्रह का। अगर यहाँ पर कोई और ग्रह बैठा हुआ है बुध के साथ में तो ये उसके तरफ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। चंद्र और बुध दोनों ही बहुत ही वल्नरेबल होते हैं और कमज़ोर होते हैं, दूसरे का प्रभाव उस पर बहुत जल्दी पड़ता है, उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बुध को स्ट्रांग करने के लिए मैं बुध के उपाय आपको दे देती हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ज़रूर सुनिए और बुध के उपाय कीजिए। अब देखिए कि बुध जो है ये अपनी जो मित्र राशि नहीं है उसमें प्रवेश करेंगे। खुद वो स्मरण शक्ति के दाता हैं, लर्निंग एबिलिटी के दाता हैं, लेखन के दाता हैं, संचार के दाता हैं, भाषा के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं। अब ऐसे बुध जो हैं वो जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो टोटल नेगेटिविटी नहीं आती है यहाँ पर। इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि गुरु जीव कहलाते हैं, गुरु अपने आप में ज्ञान के दाता हैं। तो जो बुध मंशा लेकर आए हैं कि मैं बहुत ही लर्नेड हूँ, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, या मैं बहुत ही अच्छी भाषा समझता हूँ, तो गुरु अगर अच्छे पड़े होंगे आपकी कुंडली में तो यहाँ पर बुध को सपोर्ट कर देंगे और आपका जो ज्ञान है वो एनहांस हो जाएगा, आपकी वाह हो जाएगी और आपकी तारीफ भी हो सकती है। तो ये टोटली आप बुध गुरु का सम्मिश्रण नेगेटिव नहीं लेंगे, हालांकि दोनों ही शत्रु हैं। अब होता क्या है, जैसे दो शत्रु मिल जाएं और दोनों ही बड़े बुद्धिमान हों तो बुद्धिमान आदमी का बुरा नहीं करता। उसको समझ में आता है कि सामने वाला आदमी भी बुद्धिमान है, हालांकि उनके अंदर से पटती नहीं है, लेकिन वो उसको काट नहीं सकता एकदम से, क्योंकि वो उसकी बुद्धिमानी के आगे सर झुकाता है। तो ये स्थिति रहेगी बुध और गुरु की भी। और यहाँ पर जो धनु राशि है उसके विषय में हम जान लें। सात्विक राशि है, भले ही वो अग्नि तत्व की राशि है, ज्ञान की राशि है, गुरुओं की राशि है, धर्म की राशि है, करुणा की दया की राशि है, नैतिक मूल्यों की राशि है, कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं करना है, आशावाद, न्याय, कानून, मैनेजमेंट, प्रीचिंग, इन सब की राशि। ऐसे में अगर मैं कहूँ कि आपके लिए बुध कारक है या मारक है,
आपके लिए बुध अस्त है, वक्री है, बालावस्था में है, मृत है, वृद्ध है, क्या है, आपका बुध कितना इफेक्टेड है दूसरी ग्रहों से, उस पर किसकी किसकी दृष्टि है, और वो आपको क्या फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, आपका कहते हैं कि आपकी मित्र राशि है या आपकी शत्रु राशि, ये सब देखने के बाद पूर्ण 100% रिजल्ट आपके लिए पता चलेगा। मैं जो राशि फल अभी बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि का, वो आप पर आंशिक रूप से काम करेगा और पूरा फल तो आपकी कुंडली देखने पर ही पता चल सकता है, लेकिन लगभग ये सही होता है लग्न के अनुसार प्रेडिक्शन करना। मेष राशि आपके लिए आपके पराक्रम भाव के स्वामी और आपके षष्ठ भाव के स्वामी जाकर भाग्य में बैठेंगे। अच्छा है, सूझेगा आपको कि अब मैं सात्विकता से बहुत सारे काम कर सकता हूँ। बड़े भाई बहन साथ देंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लोन्स वगैरह लेंगे तो प्यार से लेंगे, बुद्धिमानी से लेंगे, मामा पक्ष से, छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग, यात्राओं में व्यवसायिक लाभ आपको और आपका पराक्रम उत्साह बुद्धिमानी से बढ़ा रहेगा। वृषभ राशि आपके लिए अब सन्मुख आ जाएंगे, बिल्कुल अष्टम भाव में बैठ के सामने देखेंगे ये बुध, जो आपको मैं बता दूं कि धन आपका संचित बढ़ाएंगे, पैसे बढ़ाएंगे, परिवार में खुशी लाएंगे और आपकी बुद्धि तेज तो कर सकते हैं, लेकिन तबीयत ठीक करने के पीछे और थोड़ा सा आप उदास भी रह सकते हैं कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, पैसे नहीं आए, पढ़ाई नहीं हुई, अपनी नहीं हुई, बच्चों की नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, ये मित्र ने ये किया, वो मित्र ने ये किया। ज़्यादा सोचिए मत, आगे आने वाली स्थिति बहुत अच्छी है। अभी फिलहाल रेस्ट मिल रहा है तो रेस्ट कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के तो लग्न के स्वामी हैं बुध और सन्मुख आ जाएंगे सप्तम में, तो बहुत अच्छी स्थिति। वृश्चिक में तो बहुत अनकंफर्टेबल थे वो, अब आपको मानसिक सपोर्ट देंगे, आपके विवाहित जीवन से, व्यावसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट देंगे, आपकी बुद्धि चमकेगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप सोचेंगे सही, आपके कहते हैं ना माता पक्ष से खूब सपोर्ट, घर में रेनोवेशन वगैरह, वाहन लाने का पूर्ण आपका संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कर्क राशि आपके द्वादश भाव के, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, जाकर ये बैठ जाएंगे षष्ठ भाव में। थोड़ा सा उदासी, थोड़ा सा बेचैनी और थोड़ा सा पैसा इधर उधर हो जाना, लोन ना मिलना, सबसे आप उदास रहेंगे, आपके कामकाज पूरे बढ़ नहीं रहे। फिर भी जो विदेश रिलेटेड आपने टेक्निकल काम किए हैं, इंटरनेट पे काम किए हैं, आपके प्रेम संबंधों के साथ मिलकर काम किए, वो बन जाएंगे, नया प्रेम संबंध भी बन सकता है। विदेश रिलेटेड आपके वीज़ा वगैरह नहीं लग रहे थे, जो अभी लगेंगे भी नहीं, मुझे लगता है ये पेंडेमिक का फिर से थोड़ा बहुत जो खुजबुज हो रही है, इसमें आप बाहर ना जाएं तो अच्छा है। और आपके खर्चे जो हैं अब बुद्धिमानी से आप करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे पैसा आप। सिंह राशि आपके लिए, आपके अब ये पैसा लाते हैं, सिंह राशि के लिए बुध क्या है, पैसा, और वो बुद्धि पे बैठेगा धनु राशि में तो बस पैसे की सोचेगा, कोर्ट केसेस निपटाएगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड केसेस निपटाएगा, परिवार के लिए खुशी कैसे हो सोचेगा, बहुत अच्छी बात है। भाषा में आपके वाणी में बुद्धिमानी से आप काम लेंगे, लेकिन आप खुद खुश नहीं, अपनी पढ़ाई अध्ययन, अपने बच्चों की पढ़ाई अध्ययन, और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो संभल के लीजिएगा। कन्या राशि आपके दशम भाव आपके लग्न का स्वामी है और चतुर्थ में बैठा। बुध कभी चतुर्थ में कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन इसकी दृष्टि बहुत कंफर्टेबल है आपके काम पे। भले ही आप बीमार हैं, भले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर नहीं बन रहा, दुनिया भर के 100 टेंशन हैं आपको, वाहन ठीक नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से काम की ऑफर आएगी, उसे ठुकराइएगा नहीं। काम बढ़ाइए, कृषि से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, फ़ोन उठाइए, इंक्रीमेंट मांगिए, काम मांगिए, पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो लूज हो रहा है उसके लिए मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसको देखिए। तुला राशि आपके लिए अब आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, सन्मुख आएंगे, अचानक से कुछ अच्छी ऑफर्स आना, आपका दिमाग सही चलना और आपको ऑफर मिल जाना, ये देखने को मिलता है। और जिससे पैसा आएगा, काम बढ़ेगा, विदेश रिलेटेड, देश रिलेटेड, लेकिन आप उसको खर्चा करने में भी लग जाएंगे, ये बुरी बात है। जो पैसा आता है ना उसको बचाना चाहिए। हाँ, अगर आपके कुछ विदेश रिलेटेड काम हिम्मत से मेहनत से बनते हैं तो बनाइए,
आपके प्रेम संबंध साथ देंगे, आपके बड़े भाई बहन साथ देंगे, आपकी यात्राएं बड़ी शुभ हो सकती है, लेकिन तबीयत संभालनी पड़ेगी यात्रा में। अपनी दवाएं पानी वगैरह लेकर साथ चलिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव ठीक नहीं, उनकी भी तबीयत का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी सन्मुख आएंगे तो तबीयत ठीक करेंगे। बहुत दिनों से जो डायग्नोज नहीं मिल रहा था, नर्व से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड कोई परेशानी है, बुद्धि से रिलेटेड, मानसिक टेंशन से रिलेटेड, वो ठीक होगी। और ये वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा है कि उसके लग्न से निकल गया वो, तो वो भी अब सही हो जाएंगे। परिवार में बोलने चालने की भाषा ठीक तो होगी, लेकिन धन की कमी हो सकती है। हालांकि धन आया प्रचुर मात्रा में, लेकिन उनको कम लगता है। अब आप ये भी समझिए कि आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद और आपके कोर्ट केसेस वगैरह भी सलट सकते हैं। तो ऐसा संभल के करिए अपनी तबीयत को संभालते हुए, क्योंकि तबीयत पर ज़्यादा ध्यान देना यहाँ पर उचित है। निकलिए बाहर बीमारी से। धनु राशि, आएगा कोई आपको चाहने वाला, आएगा कोई आपको काम देने वाला, और आपके वर वधु के चयन सही हो के शादी के योग भयंकर आए। अब आप आगे बढ़िए और वर वधु का चयन कीजिए, काम ऑफर मत ठुकराइए। आप सही डिसीजन लीजिए। आप व्यवसायिक पार्टनर से, वैवाहिक जीवन के पार्टनर से, पिता से सहयोग लीजिए, काम को बढ़ाइए। आप बुद्धिमानी से अब चलेंगे, दिमाग पे पैसा व्यवसाय छाएगा और ये अच्छे लक्षण हैं। फिर भी अगर कोई बेचैनी होती है तो आप लगाइए केसर का, या केसर नहीं, आप हल्दी का या चंदन का टीका लगाइए। केले के झाड़ को पानी दीजिए और ओम विष्णु नमः हरे कृष्णा के जाप कीजिए। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव का स्वामी है, आपके भाग्य भाव का स्वामी है और जाके बैठ जाएगा द्वादश। अब ये तबीयत को ठीक करता है, लोन सोन्स दिलाता है, ये प्लस पॉइंट है, उसकी दृष्टि है। लेकिन आपको जो काम मिलेगा उसमें पैसे जो आए, धनाधन आपने खर्चे कर दिए प्रेम संबंधों पे, विदेश यात्राओं में, या किसी अन्य काम में, या वहमों में, तो ये सब ठीक नहीं। आप थोड़ा सा बच के चलिए। और जो काम तो पैसे आते हैं उसको फ्रीज कीजिए, काम को फ्रीज कीजिए। मामा पक्ष से सहयोग लीजिए, बड़े भाई बहनों से सहयोग लीजिए, फ़ोन उठाइए, बोलिए कि मैं ऐसे कष्ट में हूँ, मुझे निकलना है। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए वहाँ भी स्पेस दीजिए और ध्यान से रहिए। आपका काम करने का वक्त है, ये काम करना चाहिए आपको, क्योंकि काम मिलेगा। कुंभ राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी आपके सामने बैठा है, तो बुद्धि तेज, व्यवसायिक पार्टनर से आपको पूरा फायदा, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर से पूरा फायदा, व्यवसाय बढ़ेगा, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी हो सकती है, बुद्धिमानी से पैसे आएंगे। कोर्ट केसेस वगैरह में कीच बहुत होगी, मच बहुत होगी, लेकिन वो ठीक होंगे। आपके काम जो आप पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी हैं, धन लाभ भी हैं, तो वो धन लाभ लाने की आप पूरी कोशिश करेंगे। और उसमें आपको टेंशन तो आएगी, लेकिन आपके काम बनते हैं। बच्चों का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है, लीजिए और आगे बढ़िए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव, आपके सप्तम भाव के स्वामी दशम में, बहुत अच्छी स्थिति। विवाहित जीवन और माता पक्ष से सहयोग से काम बढ़ेगा। आपके पिता का सहयोग तो है, लेकिन आधा अधूरा, उनके साथ अनबन है, काम कहीं पर अटके हुए हैं और आप उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपके जो काम अटके हुए हैं उसके लिए थोड़ा सा पुश कीजिए। बुध के उपाय आप नहीं कर सकते, आप उपाय कर सकते हैं गुरु के, और गुरु के उपाय मैं यहीं पर बता देती हूँ आपको। चंदन और हल्दी का टीका लगाना, आप हल्दी की गांठ को पीले वस्त्र में बांधकर पीले धागे से अपने पॉकेट में रखना, किसी भी प्रकार से विष्णु में नमा के जाप करते रहना, शिव जी की आराधना करना और गुरु को स्ट्रॉन्ग करना। हालांकि बुध वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, तो उसको काम करते रहने देना और बुद्धिमानी से अपना घर परिवार आप आगे बढ़ाएंगे। रेनोवेशन हो सकती है, प्रॉपर्टी बन सकती है, वाहन आ सकते हैं, इन सब पे ध्यान देना। पब्लिक इमेज गलत ना हो जाए, ये भी देखिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध का असर धनु राशि में। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई दूसरी चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।